हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो की चीजें हम लोग देख रहे थे, प्रोपोर्शन चीजें बाद में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है A/B इक्वस टू अपने पास C/D इक्वस टू अपने पास E/F बराबर अपने पास लिखा हुआ है 2/3। हमारा ये क्वेश्चन है और हम लोगों से पूछा है कि बताइए 2x 2a प्लस अपने पास 3c प्लस अपने पास 5e अपॉन अपने पास 2b प्लस अपने पास 3d प्लस अपने पास 4f। इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है A/B इक्वस टू C/D इक्वस टू E/F इक्वस टू 2/3। ये हम लोगों को गिवन है और आगे वाला अपने पास पूछा गया है, तो इसका मान अपने पास क्या होगा ये हम लोगों को सोल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अगर आप लोगों को सोल्व करना है, अगर यहां पर इसको सोल्व करना है तो a का मान आप लोग 2 रख दो। ए का जो मान है वो आप लोग क्या रख सकते हो? 2 रख सकते हो। सी का मान कितना रख सकते हो? 2 रख सकते हो। और इसका मान कितना रख सकते हो? 2 रख सकते हो। अपॉन अपने पास यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग 3 रख सकते हैं। ये 3 होगा और इसका मान कितना होगा? 3 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर तो बन गया 4 प्लस 6 प्लस 10 और नीचे जो अपने पास बन गया है 6 प्लस 9 प्लस अपने पास 12। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग मिलकर बताओ। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया भाई, यहां पर 5 ही करना। एक बार समझने के लिए यहां पर आप लोग 5 ही करना सभी लोग। ये अपने पास 5 ही करना है यहां पर। तो 5 गुना 3 कितना हुआ? 15 हुआ। तो ये कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया है अपने पास? 30। तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो अपने पास आ गया 2/3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोगों ने क्या किया कि वहां पर 5 की जगह 4 लिख दिया था, तो 4 वापस 5 ही करो तो आंसर आ जाएगा 2/3। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो, जैसे क्वेश्चन में मैं फिर समझाता हूं, A/B इक्वस टू C/D इक्वस टू E/F इक्वस टू 2/3। तो चलिए मुझे आंसर बताइए आप लोग, किस चीज का आंसर बताना आपको? 2a प्लस अपने पास 3c प्लस अपने पास 4 या अपने पास यहां पर 5e है, अपने पास 5e अपॉन नीचे जो अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 2b प्लस अपने पास 4 अपने पास c प्लस अपने पास 6 या 7e। इसका मान आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। नीचे आएगा डी और एफ आएगा। सारे बच्चे इसको करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब बच्चे मिलकर कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास इस चीज के लिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 × a, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × अपने पास a की जगह तो 2 लिखना है, यहां पर अपने पास 2 लिखोगे और यहां पर अपने पास 2 लिखोगे।
और इनकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, इनकी जगह आप लोग 3 लिखोगे, इनकी जगह 3 लिखोगे और इसकी जगह 3 लिखोगे तो 3 अपने पास ये लीजिए। तो ऊपर आ गया 4 प्लस 6 प्लस 10, तो ऊपर तो 20 आ गया है और नीचे 6 प्लस 12 प्लस अपने पास 21 आ गया है। तो ये कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 20 और नीचे अपने पास हो गया 39। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आप लोग देखोगे उनका आंसर 20:39 है, लेकिन रियल में इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अपने पास आंसर होगा सी एंड डी। सर ये क्या बात हुई, थोड़ी देर पहले जो आपने क्वेश्चन करवाया था आज आते ही, उसमें तो आप बता रहे थे कि इसका आंसर 2/3 होगा और यहाँ आते ही कह रहे हो कि आपने ही तरीका बताया, वही तरीका लगाते ही आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये चीज गलत हो गई, हमारा जो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन होगा। ये तो क्या ही बात हुई। तो आप लोग इस चीज को याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर कि अपने पास यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझना, एक बार सीखने की कोशिश करना, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए और बी, तो मुझे बताओ ए अनुपात बी अगर अपने पास है, 2:3 अगर अपने पास है, तो क्या ए और बी की रियल वैल्यू मुझे बताओ अगर 2x और 3x में मानूं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सी और डी, क्योंकि आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी तो ठीक है, सी और डी अपने पास ठीक है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या इसको 2:3 अगर हम लोग मानते हैं तो क्या 2x और 3x मानोगे क्या, बताओ इसको भी। ये E और F को अगर आपको मानना पड़े तो मुझे बताओ 2 और 3 अगर है तो क्या इसको भी 2x और 3x मान सकते हो क्या। तो इससे तो आप लोगों ने ये बता दिया कि 2x और 2x मान लिया तो रियल वैल्यू 2x, रियल वैल्यू 2x, ये तो दोनों बराबर कर दिए। ऐसे भी तो अपने पास हो सकता है, देखना आप लोग, इसमें तो आपने गलती क्या की, दोनों को बराबर कर दिया। ऐसे भी तो अपने पास हो सकता है कि x का मान, a का मान 20 हो और b का मान अपने पास 30 हो। ऐसा भी हो सकता है सी का मान अपने पास 300 हो और डी का मान अपने पास 300 हो। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या। रेशियो से रियल वैल्यू पता नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो रेशियो तो दिया हुआ है। ई और एफ का मान ऐसा भी तो हो सकता है ये 2, ये 4 हो और ये अपने पास ये लो 6 हो, 4 और 6 हो। ई और एफ का मान ये 4 है और ये अपने पास 6 है। तो आप लोग मुझे बताओ इसको अगर काटोगे आप लोग तो इसको काटने पर रेशियो तो 2:3 ही आना है। इसको भी काटोगे तो रेशियो 2:3 ही आना है, इसको भी काटोगे तो रेशियो 2:3 ही आना है। रेशियो तो बराबर आ सकता है लेकिन ये वैल्यू बराबर होनी जरूरी थोड़ी ना है। तो फिर हम लोग यहाँ पर x मान चुके हैं और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब b और c। देखो यहाँ पर कल की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें a अनुपात b और उसके बाद यहाँ पर b अनुपात c लिख रहे थे, जबकि आज की क्लास का जो क्वेश्चन अपने पास है a अनुपात b और फिर डायरेक्ट b अनुपात c नहीं आया, c अनुपात d आ गया। तो इनके साथ कोई अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको। आप कहोगे सर ये 2y है और ये अपने पास 3y है। ये जब आप लोग यहाँ पर मानोगे तो ये आप लोग मानोगे सर 2z है और ये अपने पास कितना है 3z है। तो ये इनके साथ जो वेरिएबल है वो अलग अलग हो सकता है, रेशियो ये आना चाहिए, वैल्यू बराबर नहीं है तो ऐसे अलग अलग मानना पड़ेगा, पहली बात। अब जब आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करने जाओगे तो मुझे बताओ a का मान कितना पुट करोगे तो आप 2x, b का मान, c का कितना मान पुट करोगे तो आप लोग 2y और e का कितना मान पुट करोगे तो आप लोग 2z। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पर मुझे बताओ रियल जो 2x 2y और 2z हम लोगों ने पुट कर दिया। यहां पर मुझे बताइए b का मान अगर आप लोग रखते हो, b की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी 3x, यहाँ पर 3y, डी का मान यहां से मैं रख रहा हूं 3y और f का मान यहां से मैं रख दूंगा 3z। तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या ऊपर से अपने पास 2 कॉमन आ रहा है क्या। बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस बचेगा कितना, 2 कॉमन ले लोगे, एक यहां से और यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 5z। यहां पर आप लोग इनसे तीनों जगह से अगर 3 कॉमन ले लेते हो तो बचेगा कितना 2x प्लस 3y प्लस 5z। तो मुझे एक बात बताओ क्या इससे ये अपने पास कट गया है और आंसर कितना आ गया है, तो आप बोलोगे आंसर सर 2/3 आ गया है और ऐसे वैल्यू पुट करने पर भी आंसर 2/3 आया।
ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आंसर ऐसे पुट करने पर भी 2/3 आया है और डायरेक्ट पुट कर लोगे तो भी अपने पास आंसर 2/3 आया है। इसका मतलब क्या अपने पास यहां पर देखिए, इसको अगर हम लोग बेसिक से करना चाहे, कोशिश करना समझने की, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहे तो ए और बी का रियल मान क्या मानेंगे, तो ए और बी के लिए मानेंगे 2x और 3x। यहां पर बताओ सी और डी को क्या मानोगे, तो आप कहोगे सर 2y और 3y। और ई और एफ को आप लोग क्या मानोगे, तो आप कहोगे सर 2z और 3z। जब अब की बार आप लोग इसमें पुट करते हो तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इसमें पुट करोगे ए का मान आप लोग पुट करते हो 2 इंटू 2a 2x, सी का मान 2y और z का मान अपने पास यहां पर 2z है अपने पास, f का मान e का मान। ऐसी b का मान अगर आप लोग पुट करते हो तो b का मान अपने पास 3x, d का मान पुट करते हो तो 3y और f का मान पुट कर सकते हो तो 3z। ऊपर से देखिए दो कॉमन आ रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ऊपर से तीनों जगह से अपने पास दो कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3y प्लस अपने पास 5z। नीचे से अपने पास तीन कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 4y प्लस अपने पास 7z। अब की बार मुझे बताओ, बाहर 2/3 तो आ गया, लेकिन क्या ये वैल्यू इससे कट रही है क्या? ये वैल्यू मुझे बताओ इससे अपने पास कट रही है क्या, ये बात बताइए मुझे। 2 और 3 तो कॉमन आ गए, लेकिन ये अपने पास 2x तो ठीक है, लेकिन ये 3y है 4y है, क्या कट पाएगी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगी, और नहीं कटेगी तो एक्स वाई जेड में अपने पास आंसर आएगा। इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखते हैं, कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इधर से देखिए तो यहां पर अब क्वेश्चन में हमें समझ में आया, सेम ही क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये पूछा है, एक में आंसर कांट बी डिटरमाइन है क्योंकि ऊपर से दो कॉमन लिया, नीचे से तीन कॉमन लिया तो नहीं कटा। इधर से अपने पास यहां पर जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अपने पास कट गया, इससे कॉमन लेती अपने पास कट गया, तो आंसर 2/3 आ गया। दिखाई देने में तो क्वेश्चन सेम है, जब देख रहे हम लोग तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक का तो आंसर आ रहा है और एक का आंसर नहीं आ रहा। तो यहां पर जब भी क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहो या कैसे भी करना चाहो बेसिक से, एक चीज याद रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आंसर कब आएगा, जब इनके कोफिशिएंट सेम हो। अगर इनके कोफिशिएंट सेम है तो अपने पास आंसर आएगा, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो याद रखना आंसर नहीं आएगा। याद रखना कोफिशिएंट जो उसको इनटू में होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ए का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 2 3 5 है, तब तो आंसर आ जाएगा क्योंकि कॉमन आने के बाद कटेगा। तो जब कोफिशिएंट सेम हो, ध्यान से सुन लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब कोफिशिएंट अपने पास सेम हो तो उस कंडीशन में तो आप चाहे बेसिक से कर लो चाहे डायरेक्ट भी मान पुट कर सकते हो, 2/3 2 2 2 3 3 3, और कोफिशिएंट सेम हो तो आंसर 2/3 ही आएगा, ध्यान रखना। या तो आप लोग देखिए बेसिक से कर लो, कॉमन लेके काट दो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ए सी ई की जगह 2 2 पुट कर लो, इसकी जगह 3 3 पुट कर लो तो भी आंसर ये आएगा। या तीसरा तरीका आप लोग याद कर लीजिए कि क्या आप लोग यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास होता है उसका आंसर 2/3 ही होता है। यहां पर ये जो है इसका जो कोफिशिएंट अपने पास है, मुझे बताइए, जो इनटू में होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ए का 2 है, सी का 3 है और ए का 5 है, यहाँ पर 2 4 और 7 है, तो मुझे बताइए सेम है ऊपर 2 3 5 और नीचे भी क्या 2 3 5 सेम है अलग है? तो जैसे ही अपने पास अलग आ जाएगा गुणांक, कोफिशिएंट या इसका गुणांक, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि इसका गुणा हुआ है, ए का 2 से गुणा किया हुआ है हम लोगों ने। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास ये जो गुणांक या कोफिशिएंट अगर सेम है तो क्या अपने पास इसका आंसर आएगा क्या, बताइए। तो फिर आप कहोगे जब अलग अलग है तो आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा, ये चीज याद करना। बोलिए ठीक है क्या? हमारे पास आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताइए 4a प्लस अपने पास 6c प्लस अपने पास 10e, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो और यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास मान लीजिए 6 अपने पास b है प्लस अपने पास यहाँ पर 9 अपने पास d है प्लस यहाँ पर
15 अपने पास f है। इसका आंसर आप लोग निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। क्या हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, ये बात बताना सभी लोग। तो देखिए यहां से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इनका कोफिशिएंट अलग अलग है, जो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते ना उनका आंसर सी एंड डी हो जाता है। दिक्कत यही है, आते हुए क्वेश्चन आप लोग सी एंड डी आंसर दे देते हो। याद रखना ऊपर से 2 कॉमन ले लो। देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है ये देखने के लिए कि कौन बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से समझता है या कौन सीधा ही रट रहा है। ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो देखिए 2a प्लस अपने पास 3c प्लस अपने पास 5e, और नीचे से अगर आप लोग 3 कॉमन ले लेते हो तो 3 कॉमन ले लेते हो तो 2b प्लस अपने पास 3d प्लस अपने पास 5f। क्या अपने पास सेम ही नहीं हो गया है क्या, बताओ मुझे यहाँ पर। तो फिर आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो डायरेक्ट ही। कोफिशिएंट अगर कॉमन आके भी सेम हो रहा है तो पहले कॉमन आ गया, बचे हुए का जो आंसर है 2/3 तो आ ही गया। और जब कोफिशिएंट अपने पास सेम होते हैं तो इसका आंसर अपने पास कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, या इसका आंसर 2/3 ही होगा तो 3, और इसका आंसर 2/3, तो आंसर क्या 4/9 आ गया है। बोलिए सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि 4/9 कैसे आ गया। ये छोटी छोटी गलतियां जब मैं आपसे करवा रहा हूं तो एग्जामिनर भी फिर करवा सकता है, इसलिए इनको ध्यान से समझने की कोशिश किया करो, चीजें आप लोग देखा करो। मुझे बताइए यहाँ पर जब आंसर अपने पास कॉमन लेकर भी कोफिशिएंट सेम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसका आंसर बताइए 2a प्लस 5c प्लस अपने पास यहाँ पर 2a प्लस 3c प्लस अपने पास यहाँ पर 3c प्लस अपने पास यहाँ पर 5e है, अपॉन यहाँ पर नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5a प्लस अपने पास 3c प्लस अपने पास 5b प्लस 3d प्लस अपने पास 2f। इसका आंसर बताइए, निकाल सकते हो क्या सभी लोग, बताओ आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सेम नहीं है, ए का यहाँ पर अपने पास 2 है और यहाँ पर अपने पास 5 दे दिया। कोफिशिएंट यहाँ पर 2 और 2 बराबर होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए, 5 5 ये तो उल्टा दे दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। तो अब 2 चीजें मैंने बताई, एक तो इसका कोफिशिएंट अपने पास सेम होना चाहिए अगर आप लोगों को पता हो तो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले आगे 2 3 5 नीचे उल्टा होके आगे 2 3 5 तो निकाल सकते हैं, नहीं, अपने पास सेम टू सेम होना चाहिए। पहली बात, एक तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। एक तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक इसकी जो ऊपर पावर है ए की पावर 1, ए की सी की पावर 1, इसकी भी पावर 1, नीचे भी पावर कितनी कितनी होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर निकाल पाओगे। या पावर 2 2 होनी चाहिए या पावर 3 3 होनी चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट इसमें है, दोनों चीजें याद रखिए। एक तो इनका कोफिशिएंट सेम हो और दूसरा अपने पास इनका क्या सेम हो, इनकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर निकाल पाओगे, याद रखना। तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आज मैंने फिर आप लोगों को रेशियो के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए वो चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे, प्रोपोर्शन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। अगर कभी भी ए और बी में ये चीजें आपको पता होना चाहिए, किसी चीज को अगर 2:3 में बांटते हो और टोटल मान लो अपने पास 300 रुपए हैं, ए और बी में बांटने, टोटल दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास तरीका होगा 300 के नीचे हम लोग लिखेंगे 5 और ए का टोटल दिया हुआ तो टोटल के नीचे टोटल, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है 2 से, और बी का इंटू अपने पास 300/5 इंटू कर देंगे 3 से। अर्थमेटिक मैथ्स में हमेशा आप लोग याद रखना जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, टोटल दिया हुआ है तो टोटल के नीचे हम लोगों ने टोटल लिख दिया। जैसे वो बोलता है कि बताइए ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 अगर है तो बताओ यहाँ पर ए का मान अगर अपने पास 20 है तो फिर बताइए बी का मान क्या होगा। इनका सम पूछ सकता है कि क्या होगा, इनका डिफरेंस पूछ सकता है कि क्या होगा।
कोई भी मान देकर हम लोगों से चीज पूछी जा सकती है जिसकी वैल्यू दी हुई होती है। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो 20 को डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, और अगर b का पूछा है जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको तो लिखते हैं नीचे। a का मान 20 है, 20 के नीचे 2, b का मान पूछा है तब तो 3 से गुना कर दो। टोटल के नीचे जिसकी वैल्यू दी हुई है वो नीचे, और इंटू हमेशा उससे जो पूछा गया a प्लस बी पूछा गया है तो इंटू कर दीजिए 5 से। b माइनस ए अगर पूछा गया है तो a के नीचे तो a का ही लिखेंगे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस दोनों का कितना है, 1। कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ऊपर जो गिवन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा कि सम दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, या हमें दिया हुआ क्या है। जैसे वो कहेगा कि a माइनस बी बराबर अपने पास 40 है, और उसके बाद a और b का रेशियो मान लीजिए 4:3 है, तो a का मान बताओ, b का मान बताओ, या इनका सम बताओ। तो क्वेश्चन में हमेशा ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि अपने पास यहाँ पर क्या है, इनका सम अपने पास दिया हुआ है, तो मुझे ये डिफरेंस दिया हुआ है। आपकी बार डिफरेंस 40 है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 40 के नीचे हम लोग लिखेंगे 1। a का पूछा है तो 4 से गुना, b का पूछा है तो 3 से गुना, डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस, और सम अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 7 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, और पहली फाइल में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है। पहली जो फाइल है उसमें छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं, उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, 32-35 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको हम लोग सोल्व करेंगे ताकि सारे बच्चे शुरुआत में साथ हो जाए, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चलिए करने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चंस मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, याद रखना सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। अब सभी क्वेश्चंस पहले आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे हम लोग करते चलेंगे तो कभी ना कभी तो आपको अचानक समझ में आएगा ही आएगा। चलो करना शुरू करो और आगे बढ़ते रहो। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो बताओ सब लोग मिलकर, इसके तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। क्या ऐसा अगर कभी भी दिया हुआ है तो क्या एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं क्या। सभी जगह एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। आप लोग इंटू और डिवाइड डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ए के नीचे आ जाएगा 6, बी के नीचे आ जाएगा 4, और सी के नीचे आ जाएगा 3। पहली फाइल बिल्कुल आसान फाइल, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आगे लिखा हुआ है। क्वेश्चंस जरूर ऐसे आपको मिलेंगे, वो तो थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना भाई बताते चलो कि रेशियो 6, 4 और 3। बोलिए ठीक है क्या। तो आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 2 नंबर पर चलिए करने की कोशिश करो। तीन दिन 30 घंटे का क्या अनुपात है। तो अनुपात हमेशा मैंने कल की क्लास में बताया था, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में 3 × 24। और अपने पास यहाँ पर रेशियो किसके साथ चाहिए, 30 के साथ। इसको भी आवर्स में बदल लिया, इसको भी आवर्स में बदल लिया। 3 से कट रहा है ये 10 बार, 2 से 12 बार, और 2 से 5 टाइम्स। तो अपना जो आंसर आ गया 12:5, बी ऑप्शन। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना भाई बताते चलो। कोई बच्चा कहेगा कि क्या सर हम लोग इसको डेज में नहीं बदल सकते क्या। बिल्कुल बदल सकते हो भाई।
दिन आवर्स को अगर डेज में बदलना है तो फिर 24 का भाग देना पड़ेगा। तो 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, 4 का इधर इंटू करोगे तो आंसर कितना आ गया 12:5। ये लो अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो। बहुत आसान क्वेश्चन शुरुआत में है, आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप सारे क्वेश्चन खुद को सोल्व करने हैं आपको, अपने आप सभी बच्चों को। मुझे बताइए कि यहां से सभी लोग 3 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू, सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ए अनुपात बी के लिए जब दो ही संख्या अगर फ्रैक्शन में हो तो 3 का इधर इंटू कर दो और उधर इंटू कर दो, तो 9:14 ये लीजिए। सर हम लोग तो एलसीएम से इंटू करते हैं, तो एलसीएम से इंटू मैंने किया भाई, करके देखो आप लोग। ये 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो यहां भी इंटू कर दो 6 से और यहां भी इंटू कर दो 6 से। तो 3 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार, तो 3 गुना 3 9 और 7 गुना 2 14। आना तो यही है, लेकिन कभी भी दो ही संख्या है तो ऐसे भी बोल सकते हो 3 का इधर इंटू और 2 का इधर इंटू, वो बात एक ही है। दूसरा मुझे बताइए, ये जो अपने पास है बी अनुपात सी, 7 इधर इंटू आ जाएगा, तो बी अनुपात सी बराबर क्या अपने पास 7:5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बी का मान 14 है, तो यहां पर 2 से इंटू करके बी का मान 14 बना लो, 14:10। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या अपने पास बी का मान सेम हो गया है 9, बी का मान यहां भी 14 यहां भी 14, तो 9:14:10। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ गया सर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। एक बच्चा कहेगा सर ये क्या मतलब हुआ, आपने तो ये बताया था यहां पर कि आप ऐसे कर लेना। ए अनुपात बी अनुपात सी, जो पहली बार अगर पढ़ रहा है इन चीजों को तो उसको लगेगा कि सर आपने तो ऐसे बताया था और मैंने वहां पर जाकर आपको चीजें फॉलो भी की, वापस ध्यान से पढ़ा। तो ऐसे कर लो भाई, जो कॉमन आता है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर लो, तो 9 × 7 63, 14 × 7 करोगे तो अपने पास यहाँ पर 98 आ जाएगा, और ये अगर करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 70 अपने पास आ जाएगा। लेकिन वो 7 से कट जाएगा 9 बार, 7 से कट रहा है 14 टाइम और 7 से कितनी बार कट रहा है 10 बार, तो आगे रेशियो अगर वापस काटोगे तो आंसर यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे छोटी छोटी चीजें खुद को दिखाई देनी शुरू होती जाएंगी, आपको लगेगा यार ये तो ठीक बात है कि जब ऐसे भी बराबरी कर रहे हैं और वैसे आप लोग अगर दोनों संख्याएं लगभग सेम दिखाई दें तो उसको दिमाग में आप लोग थोड़ा सा सोच लिया करो, फिर ये काटने वाला और बड़ी संख्याओं से हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं। बाकी है दोनों सेम, ऐसे कर लेना चाहे वैसे कर लेना, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। चलो नेक्स्ट करो आप लोग। 4x इक्वल टू 7y इक्वल टू, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे बताइए अगर पहला लिखा हुआ है 4x इक्वल टू 7y, तो याद रखना यहाँ पर x का मान 7 4 नहीं होता, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 4। x की वैल्यू रेशियो में 4 होगी, x अनुपात y बराबर 7:4। सर ये बात कैसे आई, ऐसे कैसे होगी? देखो इसको या तो ऐसे लिखोगे x अपॉन वाई बराबर 7/4, तो x का मान 7 है रेशियो में और y का मान 4 है, या इसको आप लोग ऐसे लिख लो। तो x का मान 7 और y का मान 4, ऐसे रेशियो में आपको बदलना है। ऐसे ही मुझे बताइए इस चीज को y का मान, y और z का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर y और z का जो रेशियो है वो 2:3 है ना, 3:2 है। y का मान 3 है और z का मान 2 है, क्यों है सर ऐसे? तो 2y इक्वल टू 3z, तो y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 2, तो y का मान 3 z का मान 2। अब मुझे बताओ यहां से
क्या आप लोग एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, जो कॉमन आया उसका इंटू दोनों के साथ, तो अपने पास 21 होगा और अपने पास 12 होगा, और लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दो तो 8 होगा। हमें तो एक्स और जेड का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो एक्स और जेड का रेशियो अगर हम लोगों से पूछा है तो आंसर मुझे बताइए क्या 21:8 21:8 बी ऑप्शन आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे ना, ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं, कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आया और खुद ने आपने सोल्व कर लिया था। लेकिन आप लोग जब फर्स्ट और लास्ट का पूछे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स अपॉन वाई बराबर अपने पास 7/4 दिया हुआ है, और यहां से y अपॉन जेड बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, दोनों को इंटू कर दो। जैसे ही इंटू करोगे x बाई वाई का, इंटू करोगे y बाई जेड से, तो ध्यान रखना y से y कट जाएगा और ओनली x और z ही बचेगा। 7/4 इंटू 3/2 जैसे आप लोग करते हो, कैलकुलेट करोगे तो y से y कट जाएगा, तो x अपॉन जेड ही बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 21/8। अगर कभी फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आप लोग ये पूरा रेशियो निकालने के बजाय इंटू भी कर सकते हो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो। जैसा मैंने बताया आसान क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। चलो करते चलो। पहली फाइल बिल्कुल आसान है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 5x प्लस 7y, 5x प्लस अपने पास 6y अपॉन नीचे लिखा हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 8/9। 45x प्लस 54y बराबर 64x प्लस 40y। तो ये 40y इधर आएगा तो बचेगा 14y, और ये 45 अगर उधर जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 19x। तो बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या 14:19 अपने पास आ गया है क्या? आपको भी बिल्कुल सर आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताते चलो भाई। थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम लोग करना शुरू कर देंगे कि इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं। पहले ये चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो आप लोग एक बार बोर्ड पर ध्यान दो और करने की कोशिश करो। उम्मीद है ये शुरुआत वाले क्वेश्चंस, और जैसे ही क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो पहली फाइल, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे हम लोग सारे के सारे टाइप्स कर लेंगे फिर। तो देखिए यहां पर अपने पास अब जो चाहिए ना वो हमें ए और सी चाहिए। तो अभी भी मैंने बताया था, जो चीज मैं बता चुका हूं उसको काम में लो। ए और सी चाहिए तो आप लोग इंटू करो। पूरा क्यों सोल्व करें हम लोग ए बाई बी को इंटू करो बी बाई सी से। तो ए बाई बी का मान 3/7 है, और बी बाई सी का जो मान है, बी बाई सी का मान, बी का मान 14 है और सी का मान अपने पास 9 है। क्या आप लोग बात समझ पाओगे? उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये गलती आप लोग मत कर देना। बी बाई सी उल्टा लिखा हुआ है। ए अनुपात बी बराबर अपने पास 3:7 है, और अपने पास बी इज टू सी बराबर अपने पास 14:9 है। बी अनुपात सी तो 14/9। 7 से कट रहा है 2 बार और 3 से कट रहा है 3 बार। तो मुझे बताओ ए और सी का रेशियो क्या 2:3 आ गया है क्या? तो ए की जगह तो आप लोग 2 रख दोगे और सी की जगह आप लोग 3 रख दोगे। तो ये अपने पास कितना हुआ? 4/9। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ए और सी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, ये आप लोग याद रखना। सब लोग समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 करो पहले। 7 में P प्लस क्यू का स्क्वायर और रेशियो Q प्लस R का स्क्वायर, ऐसे पूरा अगला नहीं आया, Q प्लस R आया नहीं। चलो करो। करते चलो, बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं भाई। तो यहाँ पर P प्लस Q और ये अपने पास Q प्लस R। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। P और Q का जो रेशियो दिया हुआ, और इन क्वेश्चंस को खुद ही कर लो भाई आप लोग, अब मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 5 अनुपात अपने पास 7 है, तो बताओ P Q और R का जो रेशियो अपने पास होगा, P Q और R का रेशियो क्या 15, 20 और 28 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो P प्लस Q को तो 15 प्लस 20 का स्क्वायर, और ये जो अपने पास है 20 प्लस अपने पास यहाँ पर 28 का स्क्वायर, 20 प्लस 28 का स्क्वायर, तो ये तो हुआ 35 का स्क्वायर, और ये हुआ अपने पास 48 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 1 2 2 5 12 25, और इसका स्क्वायर मुझे बताओ क्या 2304 ही होगा क्या? 2304। तो ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर उम्मीद है यही होगा। तो यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करते चलो, बढ़ते चलो, मुझे तो आंसर देते चलिए। शुरुआत क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, और हर चैप्टर में शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चन से करेंगे, बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोग खुद करना शुरू कर दो। और एक बार क्वेश्चन होने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, फिर हम लोग आगे भी लेकर जा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप लोग यहाँ पर a बाई बी का मान कितना होगा? 2/3। b बाई सी का मान कितना होगा? 3/6। और c बाई ए का मान कितना होगा? 6/2। तो यहां से 3 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 2 बार अपने पास कट रहा है। 2 से अपने पास 3 बार, तो 2/3 हुआ। 1/2 है, और अपने पास 3 है। तो एलसीएम क्या 6 से इंटू करोगे क्या? सब जगह एलसीएम से हम लोग इंटू करेंगे। 6 से यहां भी इंटू करोगे, यहां भी इंटू करोगे, और यहां भी इंटू करोगे। 6 से इंटू करोगे तो 4, 6 से इंटू करोगे तो 3, और 6 से इंटू करोगे तो 18। क्या रेशियो 4, 3 और 18 आ गया है क्या? आपको भी बिल्कुल आ गया सर, बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, चलिए उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। राहुल शर्मा पूछ रहा है, सर जब आप हमारी उम्र के थे तो मैथ्स कैसे पढ़ते थे? आपकी उम्र क्या है राहुल शर्मा, ये तो बताओ। हाँ प्रीतम, बिल्कुल ये जो है एलसीएम नीचे वाली संख्या का ही लेना है। राहुल 23 में मैं पढ़ा रहा था भाई।
2023 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, राहुल शर्मा। 3x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 10xy। ध्यान से समझिए, 3x² प्लस अपने पास 3y² इक्वल्स टू 10xy। ये जो क्वेश्चन है ये हमें नहीं आता। ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आता। रवि, इसके लिए जो आपके पास नंबर है भाई वही बात करनी पड़ेगी आपको, मैं इधर से कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो नंबर आपके पास है वहीं पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है विकास। वो ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता, तो जब क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करें? तो कम से कम वहां पर ऑप्शन वगैरह से पुट करके थोड़ा सा देखने की कोशिश तो करो कि कौन सा हो सकता है। जैसे यहां पर मुझे बताओ, ये जो 2 और 3, जैसे पहला ऑप्शन है, चलो क्वेश्चन तो नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन पहला जो ऑप्शन अपने पास है 2 और 3, अगर मैं रखूं, x का मान 2 रखूं, 2 का स्क्वायर अपने पास 4, और y का मान 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 10 गुना 2 गुना 3। तो इधर तो 60 आना है, ये अपने पास 12 और 27 क्या मिलके 60 हो रहा है क्या? क्योंकि इधर तो 60 आ गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें 1 और 4 की, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर 10 गुना 1 गुना 4। यही देख लो, इधर तो 40 आना है, 48 और 3 51 आना है, बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, यहाँ x की जगह 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, और y की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 बराबर 10 गुना 3 गुना 4। मुझे बताइए, ये 64 है, ये 27 है, और ये 120 हो गया। 64 और 27 तो अपने पास यहाँ पर 91 ही हुआ, तो अपने पास ये नहीं होगा। ऐसे डी ऑप्शन चेक करो, क्या 3, 1 का स्क्वायर 1 है, बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास यहाँ पर 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना है, अपने पास यहाँ पर 9 है, और बराबर 10 गुना 1 गुना 3। इधर भी अपने पास ऐड करने पर 30 और 3 और 27 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर तो ऐसे आप लोग निकाल ही सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, ये तो हुआ अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका। मनदीप, टाइम तो चेंज नहीं हो सकता भाई, टाइम तो अपना यही रहेगा। टाइमिंग अपना यही, सुबह सुबह के टाइमिंग में अपने पास क्या होता है, थोड़ा सा फायदा ये मिलता है कि मॉर्निंग में आप लोगों का मैथ्स खत्म हो जाता है, पूरे दिन आपको टेंशन नहीं रहती, मैथ्स पढ़ना है। हमने तो एकदम पूरी सर्दियां थी ना, तो भी यही रखा टाइम। तो आपका ऑनलाइन का मेरा टाइमिंग सुबह का यही रहेगा, 7 से 8:15। तो अपना यही टाइमिंग रहेगा, ध्यान रखना भाई, क्योंकि सुबह सुबह मैथ्स का काम खत्म। आप लोग उठते हो, कोई बच्चा नहाता है, कोई मैथ्स पढ़ने के बाद नहाता है, कोई पहले ही नहाकर नहा लेता है, या सुबह सुबह मतलब कम से कम आप इस बहाने उठ तो जाते हो। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, सबसे बढ़िया टाइम। और ये जो है ना, ये जो टाइमिंग है, ये यहाँ राजस्थान का जो बच्चा है, मतलब ऑनलाइन में तो कहीं पढ़ लो आप, ऑनलाइन में तो कहीं पढ़ लो आप लोग, चाहे सुबह पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे रात को 3 बजे पढ़ा दो बच्चे को, क्योंकि बच्चे को घर पर बैठकर पढ़ना है। दिक्कत तो ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में अगर रात को 3 बजे पढ़ा दें, बच्चे आए तो कुत्ते पीछे लग जाएंगे, इसलिए ऐसा टाइमिंग ऑफलाइन में हम लोग नहीं रख पाते। तो लेकिन राजस्थान में ध्यान रखना, मैंने दिल्ली भी कुछ दिन पढ़ाया था, फिर वहां पर यार मेरा खाना नहीं जमा और मेरी तबीयत खराब रहने लगी, तो मैं वापस छोड़ के जयपुर ही आ गया था। तो वहां पर बच्चे सुबह सुबह आते ही नहीं है, 7 बजे कोई नहीं आता, जबकि राजस्थान में हमारे पास जो सुबह 7 बजे का बैच बनता है ना, वो बच्चे सबसे बेस्ट बैच मानते हैं कि यार 7 बजे 7 से 10 पढ़ेंगे, फिर दोपहर में गर्मी वगैरह हो जाए या शाम तक गर्मी रहती है। तो वहां तो 9 बजे से पहले तो कोई आता ही नहीं, ऑफिस ही 9 बजे खुलता था। लेकिन इसलिए आप लोग ध्यान रखो, सबसे बढ़िया टाइमिंग तो यही है। हाँ, मिलेगी ना शुभम? सबसे बढ़िया टाइमिंग यही है, सुबह सुबह आप उठे, मैथ्स पढ़े, और आज का मतलब बहुत सारा काम हो जाता है जब एक क्लास आपकी खत्म हो जाती है। देखिए दूसरा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर बेसिक से कैसे करें, तो फिर भाई अलजेब्रा है। 3x², यहां से 3x अगर कॉमन ले लो तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो, 9xy
माइनस एक्स वाई प्लस 3y² बराबर 0। मैंने क्या किया है, ये जो अपने पास था ये इधर आएगा 3x² माइनस 10xy प्लस 3y² बराबर 0। तो इसको क्योंकि 3 यहां से कॉमन लेने के लिए मैंने क्या किया, इसको 9 और 1 में तोड़ लिया, 10 को 9 प्लस 1 लिख दिया। इन दोनों से अगर मैं यहां से और यहां से 3x अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर x माइनस 3y। और इन दोनों जगह से अगर हम लोग माइनस का y कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3y बराबर अपने पास 0। तो बताओ अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों जगह से x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, x माइनस 3y और 3x माइनस y बराबर अगर 0 है तो या तो अपने पास ये 0 होगा या अपने पास ये 0 होगा। x माइनस 3y बराबर 0 हो सकता है या 3x माइनस y बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से x बराबर कितना होगा, 3y। और बताओ x अपॉन y क्या कितना आ गया, 3:1। तो रेशियो या तो 3:1 होगा या अपने पास 3x बराबर y है तो x अपॉन y बराबर 1/3। इसीलिए दोनों रेशियो इसने लिखे हैं 1/3 या 3/1, एक इसमें से ये होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? विकास जाट मेरा हो गया था सिलेक्शन यार। विकास जाट मैं गया नहीं फिर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करने से पहले कॉन्सेप्ट समझना, इधर ध्यान देना सभी लोग। सभी लोग समझिए। सर दिल्ली का खाना ही नहीं जमता, आपको कैसे बात कर दी, फूडी एरिया दिल्ली। तो सर शिवा सिंगल इसलिए क्योंकि आपने ढंग का खाना आज तक खाया नहीं भाई। आपने जो अच्छा खाना है ना अभी खाया नहीं है, इसलिए आपको जो दिल्ली का खाना है ना वो अच्छा लग रहा है। देखिए बाकी लोग ध्यान से समझना, सभी लोग कोशिश करना समझने की। मैं क्यों नहीं गया, मेरा एक पूरा वीडियो है यूट्यूब वगैरह पर है या अपने पास से जो स्टॉक पर है उस पर पूरी कहानी है यार, वो लंबी कहानी है, टाइम वेस्ट होगा कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन किया, और वो सारी चीजें हैं। खाने के लिए राजस्थान का जो एरिया है ना, जैसे उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, इसका सिवा कभी खाना खाना, फिर आप ये नहीं कहोगे कि वो बेस्ट है, फूडी एरिया है, वो नहीं कहोगे आप। उसको डेली नहीं खाया जा सकता भाई, वहां पर दूध ही ढंग का नहीं आता। सही बात तो ये है कि दूध ही अच्छा नहीं आ पाता है। करेंगे विनय, करेंगे, शुरुआत करेंगे यार धीरे धीरे। बाकी देखो पर्टिकुलर बंदे के होता है, जैसे कहीं का खाना नहीं जमता, काफी बार पानी से ही प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चों के खाना बहुत सही भी जमता है दिल्ली का, कुछ बच्चों के जैसे नहीं भी जमता। तो मुझे नहीं जमा, हो सकता है किसी के जयपुर का पानी ही नहीं जमे। आप पहुंचते हो वहां का पानी नहीं जमता, बाल उड़ जाते हैं, बाल गिर जाते हैं सारे के सारे कहीं कहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह का खाना हर बंदे के जमे ही जमे। मुझे नहीं जमा तो नहीं जमा भाई। तो देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये अपने पास यहां पर एक चीज याद रखना, कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, a/b बराबर c/d। ये हम लोग वैसे प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। प्रोपोर्शन में हम लोग वैसे ही चीजें देखते हैं लेकिन जरूरत पड़ेगी, मैं पहले ही बता देता हूं। a/b इक्वल टू c/d। ये अपने पास अगर ये अनुपात ही तो है, a/b एक अनुपात है, c/d भी एक अनुपात है। अगर दो अनुपात बराबर है, अगर दो अनुपात बराबर हैं तो मुझे एक बात बताइए, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। हम लोग समान अनुपात में है, क्या बराबर के दोनों तरफ कोई चीज हमें ऐड करनी पड़े, इधर a/b है +1 इक्वल टू c/d है +1, क्या बराबर के दोनों तरफ हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? आपको जो मर्जी ऐड करो सर,
बराबर के दोनों तरफ जो मर्जी ऐड करो, आप लोग ऐड भी कर सकते हो, इसमें तो नहीं कर सकते। ध्यान रखना, रेशियो में तो अकेले में तो नहीं कर सकते। a+1 और b+1, a अनुपात b अगर है तो इसमें तो नहीं ऐड कर सकते a+1 b+1, लेकिन a/b में तो ऐड कर ही सकते हो। पूरी संख्या में तो a/b में तो इधर भी एक ऐड कर सकते हो और उधर भी एक ऐड कर सकते हो। ये चीज तो आप लोग कर ही सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करो। भरतपुर का कैसा है सर खाना? सब जगह का अच्छा है हरिओम, खाना सब बढ़िया है, बस दिल्ली में मुझे नहीं जमा भाई, मुझे नहीं जमा। 3 महीने में रहा और वहां पर थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, तो मेरा पहले से यहाँ पर सेट था सारी चीजें जयपुर में, तो मुझे लगा कि यार मैं दिल्ली नहीं यहीं पर रहता हूँ, बस इतना सा था। बाकी खाना हर जगह का अच्छा है यार। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो अपने पास है यहाँ पर a/b c/d, क्या दोनों तरफ से -1 भी कर सकते हो क्या? कोई पूछे कि कहाँ का सबसे अच्छा खाना है सर? सबसे बढ़िया खाना मेरे गांव का है, आपके अपने गांव का है, जहां पर आप लोग रहते हो वहां पर सबसे सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बातचीत पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। दोनों तरफ से आप लोग एक एक या दो दो जो चाहो वो ऐड कर सकते हो, जो चाहो वो सब्ट्रैक्ट आप लोग कर सकते हो, बराबर दोनों तरफ आप लोग। हाँ सत्यम, इंदौर आया हूं मैं। तो मुझे बताओ एलसीएम अपने पास कितना आ गया? ए और a+b और यहां पर d और अपने पास c+d। यहां पर एलसीएम मुझे बताइए कितना आ गया है? b, तो ऊपर क्या होगा a-b और नीचे d और नीचे क्या होगा c-d। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कभी भी a/b बराबर अगर c/d हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाकर, योगांतर अनुपात बोलते हैं इसको, योग और अंतर और उसका अनुपात, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ये अगर कहीं पर दिया हुआ है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और ये पहले से अगर दिया हुआ है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। वो आपको जो जरूरत है वो आप लोग लिख लो। इसको कंपोनेंटो डिविडेंटो योगांतर अनुपात अपने पास लगता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये याद रखिए। गोविंद दास बाबू, उड़ीसा नहीं आया भाई मैं कभी, अभी नहीं आया हूं। यहां पर अपने पास, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, निकलने का टाइम ही नहीं लगता कहीं पर। हाँ शिवा, घर का खाना तो ठीक ही रहता है दिल्ली में भी भाई, आप दिल पे मत लो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम लोग जाते हैं वहां पर, मेरी तो फैमिली भी नहीं थी वहां पर, तो कभी बाहर का कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, क्योंकि फैमिली पूरी वहां पर सेट नहीं हुई थी, पूरी फैमिली मेरी जयपुर की थी। तो अब आप अच्छा खाना होता है घर का, लेकिन मैं तो वैसे बाहर के खाने के लिए डेली जैसे 3 महीने तक आप बाहर खाते हो, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। घर का खाना तो बढ़िया ही होता है, वो तो कहीं कुछ भी बना लो आप, वो तो आप अपना सामान लाओगे खुद बनाओगे। तो लेकिन आप फोकस करो स्टडी पर। जब भी रिटायरमेंट में लूंगा उसके बाद सारी जगह घूमूंगा मैं मेरे, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, मैं जहां आऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, फिर हम लोग सब लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे बैठकर। उस टाइम आपकी भी जॉब रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा एक दिन टाइम पास करना। लेकिन अभी आप लोग तैयारी के लिए पढ़ो, अभी आप इधर उधर की बात नहीं करता है। कोलकाता भी नहीं आया सुमन, मैं अभी ज्यादा नहीं घुमा हूं भाई, मैं तो बस पढ़ाता रहता हूँ, ज्यादा नहीं घुमा हूं मैं। ठीक है ना? अब कमेंट हम मत करो आप लोग, इधर ध्यान दो सभी लोग। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, और ये काम की चीजें अलजेब्रा में भी आएगा, वहां पर मैं वापस भी आपको बताऊंगा कि ये अगर कभी भी हो तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतर अनुपात लगाकर ये लिख सकते हैं, इसको याद करना है, इसको रटना है। और पहले से अगर ये हो तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अगर ऐसा अपने पास है a/b बराबर अपने पास है c+d/c-d, तो पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पर ऐसा है a+b/a-b बराबर अपने पास c+d/c-d, तो इसमें जब कंपोनेंटो डिविडेंटो अगर लगाओगे आप लोग तो a/b इक्वल टू c/d आ जाएगा। इसको मैंने वापस बता दिया ऊपर वाली ही चीज को। इसमें c/d लगाते हो तो ये आता है, और इसमें लगाते हो तो ये आता है। और ये कभी अगर लिखा हुआ है a/b इक्वल टू c+d/c-d, तो योगांतर अनुपात बराबर के दोनों तरफ लगता है। इसमें लगाते हो तो ये आएगा a+b/a-b, और इसमें लगाते हो तो ये बन जाएगा c/d। अब किसी बच्चे को अगर ये समझना है, यहां पर
किसी बच्चे को अगर ये समझना है कि अपने पास यहाँ पर ये चीज आती कैसे है, क्योंकि मैं हर चीज का बेसिक आप लोगों को समझाता हूं। देखिए यहाँ पर ये पहली बात तो याद तो करना ही करना है, फिर भी कोई बच्चा समझना चाहे कि सर ये चीज कैसे आती है, कहां से आई, क्यों बनी, तो उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि दोनों तरफ से एक जोड़ो और दोनों तरफ से एक सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, जैसे डिवाइड करोगे बी से बी अपने पास कट जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इधर डी से डी कट जाएगा जैसे डिवाइड करोगे तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये लो ये अपने पास आ गया है। यहां पर इस चीज को हम लोगों ने ये लिख दिया। याद रखना ऊपर वाली में ही नीचे वाली संख्या जोड़नी है और ऊपर वाली में ही कोई नीचे वाली संख्या घटानी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ समझ पाए हो क्या? ऊपर वाले में नीचे वाली जोड़नी है ए प्लस बी और ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटानी है। अगर हम लोग इसमें सी एन डी लगाते हैं, फिर से कोशिश करना समझने की, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पहले से गिवन है बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी पहले से अगर गिवन है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इसमें सी एन डी अगर पहले वाले में लगाओगे तो ए प्लस बी, ध्यान से समझिए, प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। ऊपर में ए में नीचे वाली संख्या जोड़ दी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओगे तो माइनस का ए और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो बी से बी कट के यहां तो बचेगा 2a और यहां पर बचेगा 2b। ऐसे इधर बचेगा 2c अपॉन अपने पास 2d, तो 2 से 2b अपने पास कट गया है, तो a बाई बी बराबर c बाई डी। इसमें सी एन डी लगाया तो देखिए ये आ गया था और इसमें सी एन डी लगाया तो ये आया। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है एक दो स्टेप बचाने के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? ये जो अपने पास जरूरत पड़ने पर तो इसमें लगाओगे तो ये आएगा, इसमें लगाओगे तो ये आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, और याद रखोगे तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो हटाता हूं, इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारी एक स्टेप बच जाएगी। ये चीज मैं वापस आप लोगों को अलजेब्रा में भी समझाऊंगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, वहां पर इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ तो कैलकुलेशन में अपने पास एक बच्चा है कन्हैया, वो कह रहा है सर रिपीट कर दो। कन्हैया ये आपको याद करना है भाई, ए बाई बी अगर कभी भी अपने पास है बराबर सी बाई डी। मेरी तो आदत है समझाने की बेसिक पूरा, इसलिए मैं ले लेता हूं, बाकी आप इसको सिर्फ याद कर लो। इसमें अगर सी एन डी लगाते हो तो अपने पास ये आता है और इसमें सी एन डी लगा दोगे तो ये आता है। बस ये चीज याद करनी है आपको। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर अपने पास है बराबर है 185 अपॉन 158। तो इसमें आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लो। ये इधर इंटू ये इधर इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दो तीन स्टेप बढ़ जाती है, आंसर उससे भी वही आना है, घबराना मत। जिस बच्चों को ये समझ में नहीं आया क्रॉस मल्टीप्लाई करो। या मैंने कहा है कि इधर अगर सी एन डी लगाओगे तो अपने पास क्या आएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, और सी एन डी बराबर के दोनों तरफ लगानी है। इधर तो बच्चा ये लिख देता है, कुछ बच्चे इधर इसी को लिखते रहते हैं, ध्यान रखना इधर भी लगानी पड़ेगी। एक बार तो आप लोग जोड़ोगे और एक बार आप लोग घटाओगे। तो बताओ ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर के इसको जोड़ने पर अपने पास 3 8 5 13 8 5 13 और क्या 3 4 3 आ गया है क्या, और घटाने पर बताओ कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 27 आ गया है। तो क्यूब रूट अगर करते हो तो ये अपने पास 7 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो क्या 7:3 रेशियो डी ऑप्शन आ गया। बताओ अब तो सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या बताया था? अगर ये बात समझ में नहीं आए तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए को एक तरफ ले जाओ, बी को एक तरफ ले जाओ, तो
आंसर अपने पास यही आना है, बताओ ठीक है क्या। तो कंपोनेंटो डिविडेंटो जो है उसको आप लोग ध्यान रखना सारे बच्चे। चलो इसका आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 11। अगर ए और डी का रेशियो पूछा, अभी भी मैंने बताया था, फर्स्ट और लास्ट का अगर रेशियो पूछे तो देखिए ए बाई बी, सी बाई डी, बी बाई सी और सी बाई डी का इंटू कर दो, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ए और डी का रेशियो ही तो बचा। तो बताओ ए बाई बी कितना है, 3/5। बी बाई सी कितना है, तो 2/3। और ये कितना है, 5/6। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या 1/3 रेशियो सी ऑप्शन 1:3 आ गया। बोलो ठीक है क्या। फर्स्ट और लास्ट ही अगर पूछे, बीच में कोई ए बी सी डी चारों नहीं पूछे हैं आप लोगों से, तो फर्स्ट और लास्ट ही अगर पूछा है तो क्या इस टाइप से आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ। चलो अगला करने की कोशिश कीजिए। दो पूर्ण संख्याएं, टू होल नंबर्स whose sum is 56 cannot be in the ratio of, दो होल नंबर का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अभी भी मैंने बताया था कि योग अगर है तो 56/7 इंटू 1, टोटल के नीचे टोटल इंटू अपने पास यहाँ पर 6 कर देंगे, तो 7 से कट रहे 8 बार और 7 से कट रहे 8 बार, तो नंबर दोनों आ गए। इसको सोल्व करोगे तो 56/4 इंटू 1, तो 4 से कट रहा है 14 टाइम, तो 56/4 इंटू 3, ये 14 टाइम कट रहा है, तो दोनों नंबर अपने पास आ गए, ये लो। अगर इसको सोल्व करते हो, सम अगर ये है तो टोटल के नीचे टोटल, अब की बार ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी। जबकि इसने कहा कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर अगर अपने पास है तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता यही पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। जो 56 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं डिवाइड हो रहा, तो यही अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, इनका क्यूब रखना है, क्या मैं इन क्वेश्चंस को अब स्किप करते चलूं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। 7 का क्यूब प्लस अपने पास यहाँ पर 3, या इससे पहले आप लोग रेशियो निकालो एम और एन का। तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो ये कितना होगा, तो m अपॉन एन, इधर सी एन डी लगाओ। देखो ये जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, इधर सी एन डी अगर लगाएंगे हम लोग, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाएंगे, तो 7+3 और 7-3, तो ये कितना हो गया, 10/4, और 10/4 का मतलब 5/2। तो अब क्यूब करोगे, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब अपने पास यहाँ पर 8, 125 और 8 133 हो जाएगा। 133 ये रहा, बाकी कटवट नहीं जाए वो चीज आप लोग देख लेना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये यहाँ पर m माइनस एन है भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा n माइनस नहीं लिखा है, m इंटू एन हो गया है, तो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उसको m माइनस एन करना, थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब देखिए ध्यान से सुनना, यहां पर हम लोग m का क्यूब प्लस n का क्यूब अपॉन m का क्यूब माइनस n का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8 अपॉन 125 माइनस अपने पास 8, तो यहां पर ये जो अपने पास आंसर होगा 133 अपॉन 117, 133/117, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ए ऑप्शन। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा,
कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये जब संख्या अपने पास है तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू लगाकर। ये लिख दिया और ये लिख दिया तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 125 अनुपात 8। ये तो अच्छी बात है कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग बाद में सोच पाओगे कि सर ये वाला आंसर क्यों नहीं है, ये बात आप लोग सोचते हो। प्रीतम ये तो थोड़ी देर पहले की क्लास देखो, आपको ये चीज समझ में नहीं आया भाई छोड़िए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 3 बार समझाने के बाद, देखिए पहले मैंने समझाया कि ये याद करना है, फिर मैंने समझाया क्यों होता है, तीसरी बार बताया याद करना है, फिर एक बार समझा दिया कि कैसे आ गया 1 जोड़ के, और एक क्वेश्चन में भी लगा दिया। तो 5 बार में अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो फिर मेरी ही गलती है कि आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। या आप ऐसे कीजिए भाई 7n, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा 10n, और ये इधर आएगा तो कितना होगा 4m। तो अब मुझे बताओ, ये तो इधर आया तो अपने पास 10n और ये इधर आया तो 4n। अब मुझे बताओ m अपॉन n का मान क्या अपने पास यहाँ पर 10/4। आपको ये मेथड सही समझ में आएगा भाई, 5 से अपने पास ये लो, इस प्रकार से कर लेना जो आपका बचपन वाला मेथड है। ये लीजिए कि ये तो 5 और 2 समझ में आया क्या कि कैसे कर लिया हमने। तो पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझसे देखिए अभी मार्च में मुझे पढ़ाते हुए 14 ईयर हो जाएंगे, तो जो बच्चे यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझसे ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं यहाँ पर बताते रहता हूँ आपको सारे। इसलिए आप लोग नॉर्मली मेरी क्लासेस में अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनते हो ना तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, क्योंकि मैं उन सभी का रिप्लाई करते चलता हूँ। जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं उनका मैं रिप्लाई करते चलता हूँ कि अभी तो नहीं, बाद में आप लोग घर पर बैठकर ऐसे सोचते हो कि इसको m क्यूब अपॉन n क्यूब में लिख दो। तो यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताओ, m क्यूब n क्यूब नहीं पूछा, मैं कहा कह रहा हूं m क्यूब n क्यूब, इसमें सी एन डी अपने पास लगा दिया है कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू। तो आपको लगेगा सर कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू लगा दिया तो इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं, आंसर तो ये होना चाहिए अपने पास इस चीज में। तो याद रखना कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू जो लगता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है। यहां पर जो अपने पास यहां पर संख्याएं होती हैं, जो अपने पास कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगता है ना, वो बराबर के दोनों तरफ लगता है। तो इस चीज में अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाना चाहते हो तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब एक तरफ नहीं लगा सकते कि इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दिया। मान लो इसके बराबर में टी मानो, तो इसको अगर एम क्यूब अपॉन एन क्यूब अगर लिखना चाहते हो तो ये भी अपने पास टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन आएगा। अब अपने पास 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 2 का क्यूब अपने पास 8 बराबर टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। अब आपको कहोगे सर हमें तो टी प्लस वन का मान थोड़ा ना पूछा है, टी का मान पूछा है, तो फिर से कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दो, 125 प्लस 8 अपॉन 125 माइनस 8 बराबर टी बाई वन, और ये अपने पास आ जाएगा। तो टी का मान क्या वही आ गया जो पहले आया था, टी का मान तो ये आना है 133 बटे अपने पास यहाँ पर 117। तो इतनी स्टेप फिर आप लोग क्यों करोगे। मैं तो आपको, जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है लेकिन दिमाग उनका चलता है, तो वो ऐसी चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। जिनको पहले से क्लियर उनकी दिक्कत नहीं है, जिनका दिमाग थोड़ा चलता है लेकिन मैथ्स थोड़ा सा वीक अगर रहती, यानी पहली बार पढ़ रहे हैं, जो काफी 10वीं के बाद छोड़ चुके थे और 5-6 साल बाद पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि सर इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा के आपने डायरेक्ट आंसर वो क्यों नहीं बताया। तो फिर उन बच्चों के लिए मैंने ये रिप्लाई किया, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब दोनों तरफ लगाना है राहुल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि आप लोग कर पाओगे क्या। अब देखिए सीजन मेंस 2023 क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा, मैं अपडेट करता रहता हूं मटेरियल को, हर बैच वाइज हम लोग अपडेट करते हैं। अब आप लोग खुद देखिए कि अपने पास क्वेश्चन 2023 अपने पास मेंस का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। खुद ही बताओ, बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या। 3:4, 4:5, तो क्यू का मान तो सब जगह सेम है, तो बताओ पी क्यू और आर का मान फटाफट 3, 4, 7 लिख लोगे क्या। दोनों जगह चीजें सेम है, क्यू का मान यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो।
P प्लस क्यू कितना आ गया 7, Q प्लस R कितना आ गया 11 और R प्लस P कितना आ गया 10, 7 10 11, ये अपने पास आंसर आ गया डी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलो, क्या ये चीजें आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से क्वेश्चंस को तो आपको करते चलना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ हो जाएगा भाई प्रथमेश। ए और बी और सी का जो रेशियो है, याद रखना ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी का जो रेशियो है वो अपने पास आ गया 5:8, और यहां से बी अनुपात सी प्लस ए वो कितना आ गया 3:11। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझना। देखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल ए प्लस बी प्लस सी अपने पास दिया हुआ है 3094। अगर a प्लस बी प्लस सी 3094 दिया हुआ है टोटल 3094, तो टोटल के नीचे मैं टोटल लिखता हूं, टोटल के नीचे टोटल इसका 13, टोटल के नीचे टोटल 13, और जैसे इंटू करूंगा मैं 5 से, तो मुझे बताइए क्या a का मान आ जाएगा क्या? ये बात बताना सभी लोग। टोटल दिया हुआ है, टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर दिया, ध्यान से समझिए इस चीज को, इनटू कर दिया 5 से तो ए का मान आ गया। अब सर यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल ये लिखोगे तो मुझे बताओ 3094, टोटल के नीचे टोटल, इन दोनों का टोटल, तीनों का टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर 14 है, अपॉन 14 और इनटू कर दोगे 3 से, तो क्या बी का मान आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर बी का मान आ जाएगा। ए का मान यहां से अपने पास आ चुका है, बी का मान यहां से अपने पास आ चुका है, और अगर मैं इनटू कर दूं 11 से, तो क्या ए प्लस सी का मान आ जाएगा क्या? 3094, टोटल के नीचे टोटल 14 और इनटू कर दोगे 11 से, तो ए प्लस सी का मान आ गया। ए अपने पास पहले दिया हुआ है, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए पहले आ चुका है, यहां पर ए प्लस सी, तो जो भी आएगा उसमें से ए का मान घटा दोगे तो क्या सी भी आ गया है क्या? तो अपने पास ए भी आ गया है, अपने पास बी भी आ गया है, अपने पास सी भी आ गया है, तीनों को यहां पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये है अपने पास, यहां पर आप लोग बांट सकते हो आसानी से, आकाश इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, एक बार 13, क्योंकि इस रेशियो से कर रहे हैं, 5 से गुना करोगे तो ए आ जाएगा, 8 से गुना करते तो बी प्लस सी आता, बी प्लस सी हमें नीचे है। बी के लिए टोटल के नीचे इधर से आएंगे टोटल 14, 3 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, 11 से गुना कर दोगे तो ए प्लस सी। ए का मान ऊपर से आ चुका है, टोटल में से घटा लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ करो ना सुमन मान जी, आप कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हो भाई आप। अब दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं आपको, याद रखना, अपने पास तीन लोग हैं ए बी और सी, यहां भी भाई तीन लोग हैं ए बी और सी, तो एक तरीका ये होता है इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर इनका सम अपने पास 13 है और इनका सम कितना है 14 है, ये तो भाई बराबर होने चाहिए, ये तो अपने पास भाई बराबर होने चाहिए। तो ये अगर बराबर होने चाहिए तो बराबर करने का तरीका ये होता है, या तो इनका एलसीएम लो, या सबसे बढ़िया तरीका होता है 14 का इधर इंटू कर दो, इनके सम का इधर इंटू कर दो और इनके सम का इधर इंटू कर दो, बराबर हो जाएंगे। जैसे 5 इधर है और 8 इधर है, इनको दोनों को बराबर करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसके पास 5 है, इसके पास 8 है, तो इसको तो मैं दे देता हूं 8 और इसको मैं दे देता हूं 5, ये लो बराबर हो जाएंगे। यदि अपने पास बराबर करना है तो उधर वाले को 14 कर दो, इधर वाले को 8 कर दो, ये लोग बराबर हो जाएंगे। 5 का इधर इंटू 8 का इधर इंटू, तो इनको जब सम बराबर करना है तो इनके सम का 14 का तो यहां इंटू कर दो, 14 इंटू 7 अपने पास कितना होगा 70, और 14 इंटू 8 कितना होगा 112, और इसका ये कितना है, ये 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 का इधर इंटू कर दो, 13 गुना 3 39 और 13 गुना 11 143, और ऐसा करते याद रखना इनका सम सेम हो जाएगा, फिर घबराना मत आप, बैठे बैठे कहीं घबरा जाओ पसीना आ जाए, ऐसे मत करना। फिर आप लोग यहां पर जोड़कर देख सकते हो, ये भी 182 है और ये भी 182 है,
तो जिस बच्चे को नहीं पता ये चीज याद कर लीजिए, इधर वाले के सम का इधर इंटू और इधर वाले के सम का इधर इंटू, तो 172 हो गया। अब आप लोग ए बी और सी का रेशियो आप लोग लिख सकते हो। ए का मान कितना है तो आप कहोगे सर 70, बी का मान कितना है 39 और a प्लस बी अपने पास कितना है 143, जिसमें से a का मान अगर 70 है तो क्या अपने पास c का मान 73 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। आप कहोगे सर b प्लस सी भी तो 112 है, तो 112 b प्लस सी 112 है, उसमें से b का मान 39 घटाओगे तो भी c अपने पास यही आना है। बोलो ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, शुरुआत में मैंने समझाया था 3094, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे 172, टोटल के नीचे तो टोटल लिखेंगे, इनका टोटल है 172 और इनटू हमेशा उससे करना है जो पूछा गया है a प्लस बी माइनस सी हम लोगों से पूछा है, तो a और b को तो जोड़ दो और ये घटा दो, तो a और b को अगर जोड़ोगे तो अपने पास 109 हो गया और 73 अगर उसमें से घटाओगे तो क्या 36 का मान पूछा है क्या? तो इंटू कर दो आप लोग किससे 36 से। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो बैठकर चीजों को कैलकुलेट करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग 182 है भाई, ये टोटल के नीचे टोटल 182 है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको सही से पढ़ाया होगा। पहली फाइल में आसान क्वेश्चंस हैं, 34 क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूं, इनको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल पहले आते ही डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये मत सोच लेना कि सारे ही मैं करवाऊंगा, आधे मैं करवाऊंगा, आधे आपको करना है। तो आप आज पूरे दिन में ये क्वेश्चंस कर लेना, जो जो डाउट्स होंगे मेरे साथ कल डिस्कस कर लेना क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे भाई, क्यों मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फिर शुरुआत में, फिर आप लोग यहाँ पर बैठे ही रहते हो और चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए रेगुलर रहा करो।